कुछ यादें ऐसी हैं जो हमने अभी तक इंटरव्यू में मैंने कभी नहीं की। हम क्यों चाहते हैं कि हम उस कमेंट वाली दीवार के ऊपर कुछ ऐसा लिख दें जिसका कहीं जाके जवाब देना पड़े। जितना हम रोते हैं वो इससे कहीं ज़्यादा रोते थे, और उनके रोने में और हमारे रोने में फ़र्क है। जो बॉर्डरों पे खड़े हैं, ठीक है, उनके लिए तो हमें अपने घरों से खाने लेकर जाने चाहिए। माएँ तो अपनी औलाद के लिए खुदा से वो भी मांग लेती हैं जो उनके नसीब में नहीं लिखा होता। मुन्नी कहता था मेरी माँ को, तेरा मुंडा झूठ बोलता है, तुम बाहरों के फोन कर रहे बाहर नहीं हो मुफ्त में ना मारे जाना। कहना मैनू थोड़े जे पैसे दिते ने कि ऐ फड़ बाकी पैसे केस खत्म कर। कहना तू काला पै गया वरना मोदियां लकीरां कढ़ा देनियां सी। और इस बात की हैरानगी चल रही होगी, यार इन्हों गालां कढ़ रहे हैं, फिर मजा आएगा। अब किसी के घर में लड़ाई हो रही है ना, तो लोग पहले कहते थे फीका होके गया। तीसरा भी कहा वो एक लिख लिया बस बड़ा, हूं तेरे को अगों कितने लिखेगा तो दसी। दूसरों से बंदा गिला तब करता है जब हम खुद ठीक होते। बिल्कुल ठीक। इमरान खान तुहाडी औकात है तुहाडे नाल बैठ के रोटी खाए, भाई इमरान खान की क्यों नहीं औकात? बिल्कुल ऐसे। तुहानू मेरा नहीं पता, मेरा फिर जो दिमाग खराब हो जाए ना, मैं फिर प्यो दी नहीं सुनता। गुस्सा ना मर्द की निशानी, और गुस्सा पी जाना शादीशुदा बंदे की निशानी। मुझे तो ऐसे लगे कि यार या तो मैं मर जाऊं या इन लोगों को गोली मार दो जो कमेंट कर रहे हैं। हर शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। आपकी शख्सियत के पहलू बड़े मजेदार हैं। नूर बख्श, पप्पू और नसीम अख्तर विकी। स्कूल में नसीम अख्तर था, फिर अख्तर उड़ा के बीच में विकी को करीब कर लिया। कैसा सफर है नूर बख्श से नसीम अख्तर विकी और फिर नसीम विकी? असल में मैं अपने जो मेरे दादा साइड थी उनका मैं बहुत लाडला था, दोनों साइड का लाडला था, नाना साइड का भी और दादा साइड का भी। दादी मुझे नूर बख्श कहा करती थी क्योंकि दादी के अब्बा का नाम जो था वो नूर बख्श था। अच्छा। तो वो जब अपने किस्से सुनाया करती थी कि मेरे दादा जो अब्बा जो थे वो इस तरह खूह पे बैठते थे, उनके पास चांदी का हुक्का होता था, लोग फैसला करते थे, खाना खाते थे उनके पास बैठ के, ये होते थे वो होते थे, तो तुम भी देखना है वैसे ही हो, तुम मेरे नूर बख्श हो। तो मुझे उस वक्त बड़ी खुशी होती थी ये बात सुन के। तो जब उन्होंने आवाज नहीं नूर बख्शा तो 2-3 दफा कहना भर के, तो बहुत मजा आता था। तो अम्मी मुझे पप्पू कहती थी, वालदा मेरी। तो मेरे लिए दोनों ही बहुत मतलब एक मेरी माँ एक मेरे बाप की माँ, तो मेरे लिए दोनों बड़ी अहम थी। तो मुझे दोनों का ये लक़ब बड़ा अच्छा लगता था। तो माँ तो जब आखिरी दम तक मतलब बिस्तरे मरग तक गई हैं वो पप्पू ही कहती थी। तो कुछ यादें ऐसी हैं जो हमने अभी तक इंटरव्यू में मैंने कभी नहीं की, तो आपने वो बात की है तो उससे मैं बात आपको सुना देता हूँ कि मेरी माँ को जब पहली बार अटैक हुआ ब्रेन हेमरेज का, मैं मुल्तान ड्रामा कर रहा था, तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा फॉग थी। तो मैं गाड़ी चला के वहाँ से आया हूँ, तो फैसलाबाद से मुल्तान का रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 घंटे, मैं 7 घंटे में पहुँचा था फोक की वजह से। तो जब मैं पहुँचा हूँ तो रास्ते में मेरे टेलीफोन पे बात भी हो रही थी डॉक्टर से भी। तो मेरी बड़ी बहन ने कहा और मेरी बीवी भी उधर हॉस्पिटल में थी कि जी डॉक्टरों ने कहा कि अटैक बहुत ख़तरनाक हुआ है, एक साइड पे पूरी पे बाजू भी जो है वो वर्क नहीं कर रहा और ज़ुबान भी बंद हो गई और हो सकता है ना बोल सके। मेरी तो खैर बहुत बुरी हालत हो गई। तो मैं जब छोटा था तो मतलब अब अम्मी के बीमार होने से पहले तक जब मिलना है तो हमारी एक ही बात होती। तो जब हमने दोनों ने जफ्फी डाली, मैं और मेरी माँ ने, तो मैंने कहना माँ के दी, उन्होंने कहना पप्पू दी। अच्छा। तो माँ तेरा होर कौन बच्चा? कहती बस तू एक कोई। बाकी बहनों ने कहना कि अच्छा असी तेरे बच्चे नहीं? कहती नहीं तुसी कोई नहीं, मेरा सिर्फ एक कोई, मैनू अल्लाह ने एक कोई पप्पू देता।
वो इस तरह कहती थी मेरे मामले में। मेरी बड़ी बहन ने एक दिन कह दिया, कहती है कि अगर बेटा हो तो ना फिर पप्पू जैसा हो। मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह बेटा पप्पू जैसा दे। मेरी माँ मेरी बहन के साथ लड़ पड़ी, कहती खबरदार अगर पप्पू के बारे में ये कहा, तुम्हारा भाई है वो सिर्फ भाई है, बेटा मेरा ही है। अल्लाह। इस तरह भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी। अच्छा। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ सुबह सुबह, तो अम्मी आईसीयू में थी। मैं गया हूँ तो डॉक्टर बाहर आए, मुझे कहते कि मैंने कहा मैंने अम्मी को देखना मिलना, कहते मैं आपको ले जाता हूँ, लेकिन हालत उनकी ठीक नहीं है। मैं अंदर चला गया तो मैंने जाके ऐसे सर पे हाथ फेरा, तो पहला फिक्रा क्या, कहती मेरा हाजी पुत्र आ गया, मेरा हाजी पुत्र आ गया। वो बकायदा बोली है डॉक्टरों के मुताबिक। डॉक्टरों ने इस तरह मेरी तरफ देखा है। मैं कहा माँ कहती, कहती पप्पू दी। ठीक है, मैंने हाथ पकड़ा तो मैंने कहा दूसरा हाथ भी अम्मी दूसरा हाथ भी चुक। कहती अच्छा पुत्र। मैं कहा दूसरा चुको ना हाथ, पुत्र जो चुके नहीं जाता चुक लाऊंगी, जो चुके नहीं जाता चुक लाऊंगी, तू ना फिक्र करी। मैं कहा अच्छा। मैंने जब जो भी डाली, फिर उसके बाद सुबह होते होते तक अम्मी इतना हो गई थी कि हम उसको घर ले जाने वाले थे। 3-4 अटैक हुए मेरी माँ के ऊपर। तीसरे अटैक के बाद उन्होंने कहा जब बोल ही नहीं सकती अब तो खत्म। फिर मैंने जाके पूछा शेख जैद ने, माँ की थी पप्पू ने, फिर बोल पड़ी। जनरल में पूछा माँ के दी पप्पू दी, फिर बोल पड़ी। वो मेरा जो उनके साथ था ना, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी माँ, अब अल्लाह बेहतर जानता कि उनके दिल में कोई बात ना हो जिसका मुझे खदशा रहता है। जुबान से तो वो यही कहती थी कि मतलब मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने भी यही कहूँगी मेरा एक पुत्र सी, मतलब पुत्र होवे तो फिर पप्पू वर्गा होवे, सारे फिक्रे जो थी वहाँ कहती थी। फिर जब थोड़ा टाइम रह गया था जाने का, तो घर के अंदर लेटी हुई थी, तो मैंने घर आया तो ना एक क्लॉट सा आ गया था दिमाग के अंदर। वो क्लॉट में एक बात फंस जाती थी। वो बात फिर बार बार होती है, जैसे सीडी नहीं फंस जाए तो उसकी फिर बार बार रेपिटेशन होती है उसकी। तो अम्मी की ना वो कैफियत हो गई थी, बार बार एक ही बात कि मैनू इन्होंने रोटी नहीं देती। फिर उन्होंने यही कहते रहना, मैनू इन्होंने रोटी नहीं देती, मैनू इन्होंने रोटी नहीं देती। ठीक है, तो फिर कह दिया ना जी कि मैं फैसलाबाद जाना, मैं फैसलाबाद जाना, मैं फैसलाबाद जाना। वो इस चीज़ की एरर आ जाता था। वो ये सारा चल रहा था। अब्बू तंग हुआ, अब्बू भी कह रहा कि इस तरह ना कर, ठीक हो जाएंगी तू करके। अब किसी की नहीं सुन रही। वो शुमाइला ने कहा मेरी लत्ता कोटे, काम वाली लड़की थी, वो अभी भी हमारे पास काम करती है, लेकिन उसने बेटियों से भी बढ़ के मतलब खिदमत की मेरी माँ की। क्या बात। तो वो जाके टांगे दबाने लगी। विट बड़ी अच्छी थी मेरी अम्मी की, जुमला बड़ा बड़ा अच्छा कहती थी। वो कहती शुमाइला मेरी लत्ता कोट, तो शुमाइला जा कहती अम्मी केड़ी कोटा, अम्मी कहती 14 नंबर कोट दे। 2 लत्ता ने कहती तेन मैं कहती दस 14 नंबर 14 नंबर कोट दे। तो ना शुमाइला कहती अच्छा अम्मी कोटला। उसके बाद मैं आया घर, कहती पप्पू मैंने तंग बहुत कर दिया, मैंने बहुत कर दी। मैं उन्होंने किया तो मेरा अबू पीछे बैठा हुआ कहता वेख तो कहती वो आया तो सारिया कहना गल्लां याद ने, साडी वारी कहना टुटियां टुटियां गल्लां कर दी, इको गल बार बार कर दी। उन्होंने कहना सारिया गल्लां कहना रिपीट करके दस रही, मैंने लगता जिवें जान के कर दी। कहती हाँ तेनों लगता मैं जान के कर दी। उत्ते कहना वेख कहना हुण कहना रिप्लाई भी कर रही पुत्र आया तो कहना कहती वेख उन्होंने कहना सारा कुछ दस दे। अच्छा मैं होर की मैं दस, मैं मैं सारा पुछना मां चल दफा कर, इन्होंने तो बू ना लगी मेरा पुत्र, मेरे को आ जा। मेरा हाथ फाड़ लिया, मैंने कहती मैं क्या अम्मी तू खुश है ना, बच्ची पा ली है पहले? कहती हाँ, कहती आ जा बच्ची पा ली। छप्पी पाई तो पा के ना तो हल्का जो रोन लग पी। मैं कहती रो क्यों रही है? कहती पुत सारे ने मर जाना, मर के भी सारे ने जाना, मैनू कहती मरन तो डर नहीं लगता, तेरे नाल जुदाई पै जानी। फिर कहती है कि फिक्र ना करी आप क़यामत वाले दिन मिलांगे। मतलब ये कह के गई, कहती अच्छा। मैं कहता माँ कहती पप्पू दी। ये है मतलब फिर वो जो उसने मुंह से दुआ दी है ना,
वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी माँ ने मुझसे फिक्रा निकाला और वो पूरा ना हुआ। छोटा था जब मैं इस काम में आने लगा, ये भी साथ इसी के मैं आपको लिंक कर दूं कि मैं जब थिएटर में आने लगा तो मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी मेरी माँ। तो हम लोग घर में टीवी चलाना ना, तो अम्मी ने बाहर से आ जाना, फटाफट टीवी शीवी बंद करना। मैं किराए पे वीसीआर लेकर आया तो लगा के देख रहे, गालियाँ, घुंघरू लाया तुसी बन के आप भी नचिया करो, तुसी इंज करया करो, तुसी मुझे और मेरी बड़ी बहन को तुसी दोवां ने तो इंज कीता होया, तुसी तो ये कर देता वो कर देता। असी चुप करके इधर उधर हो जाना। तो मैं अब थिएटर करने लग गया, वो तो और ही क़यामत वाली बात थी मेरे लिए। माँ को कहेगी जी तूने तो पता नहीं कौन सा ये काफरों वाला काम शुरू कर, गलत काम शुरू कर दिया। करते 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 एक दिन मैंने कहा माँ देखो मैं हर काम कर रहा हूँ, मैंने अपने बाप के साथ में कुलचे भी लगवाए, मैंने चाय के होटल पे भी बैठा हूँ, फिर उसके बाद में मैंने मंडी में भी काम किया, मैं क्लर्क की जॉब के लिए भी गया हूँ, ठीक है। मैंने मतलब अपना ग्रेजुएशन तक गया हूँ मैं, 3rd ईयर मेरी क्लियर है, FA की सनद मेरे पास पड़ी है। अब आगे मैं मतलब पढ़ता भी हूँ तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, मुझे तो किसी चीज़ में फ़ायदा हो ही नहीं रहा, हर जगह लॉस हो रहा है, इस काम में मुझे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। कहती तू दस तू तेरा दिल की करदा, मैं कहा मां मेरा करूं तो दिल करदा। हाँ, ये आपकी संजीदा डिबेट उनके साथ पहली दफा हुई। कहती अच्छा चल ठीक है कर ले। अच्छा अब इजाजत मिल गई, कर ले, आप पुत इज्जत का ख्याल करी, ठीक है।